प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। यस्य वासा विभातितं सर्वं सदे सदात्मकं सर्वाधारं सदानन्दं परमात्मानं तं हरिं भजे। ज्ञानमूलं प्रभो प्राप्ति पूजामूलं प्रभो पादुका मंत्रमूलं प्रभो वाक्यमे मोक्षमूलं प्रभो कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुषी च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सद्भावी भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी एवं जिज्ञासु सत्यान्वेषी बंधु, आज हम लोग क्या संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस वास्तव में एक बहुत बड़ा गुंडा, एक बहुत बड़ा बदमाश एवं एक बहुत बड़ा अपराधी थे या कोई और थे वाली प्रश्न पर भगवत चर्चा करेंगे। बंधुओं, बिना पक्की जानकारी के किसी का भी निंदा आलोचना अथवा स्तुति प्रशंसा करना मूर्खता है। हम किसी को ठीक प्रकार से नहीं जान समझ पाए हैं तो हम उसकी न तो निंदा आलोचना करने के हकदार हैं, न तो स्तुति प्रशंसा करने के लायक हैं। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा अपराधी कहकर दुष्प्रचार करने वालों में मुख्य रूप से 4 वर्ग के लोग हैं। पहला वर्ग में नैतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक जानकारी ज्ञान से रहित स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में से केवल सांसारिक आसुरी शिक्षा प्राप्त शिशुपाल मस्तिष्क वाले कुतार्किक लोग आते हैं। आज का मीडिया भी इसी वर्ग में आता है। इस वर्ग के पास केवल स्थूल दृष्टि, शिक्षा दृष्टि ही होता है। सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से अनभिज्ञ हीन ऐसे मतिभ्रष्टों द्वारा महापुरुष सत्पुरुष प्रति किया गया टिप्पणी शिशुपाल द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति किया गया टिप्पणी जैसा ही है। इसलिए भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी बंधुओं को ऐसे बिल्कुल अज्ञानी मूर्ख लोगों की टिप्पणी से बिल्कुल ही विचलित न होकर वास्तविक सत्य का पता लगाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा वर्ग में समाज में आध्यात्मिक, धार्मिक जानकारी से हीन, अध्यात्म धर्म से हीन गुंडा, बदमाश, माफिया, आपराधिक प्रवृत्ति के भ्रष्ट लोग आते हैं। जिस प्रकार कंस के रंगशाला में जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए तो वहाँ रहने वाले जो जैसे मति गति के लोग थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ऐसे ही रूप में देखा था। तो आज वही भगवान श्री कृष्ण जी वाला ही परिचय पत्र 30 साल तक सत्संग कार्यक्रम कर जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन, परिचय पहचान कराकर अपने समर्पित शरणागतों को तत्व ज्ञान प्रदान
करके गया है, तो समाज के गुंडे, बदमाश, माफिया, अपराधी लोगों को संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस भी उन्हीं लोगों की तरह गुंडा, बदमाश, माफिया, अपराधी, भ्रष्ट दिखाई देना स्वाभाविक बात है। भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी, सत्यान्वेषी बंधुओं को ऐसे लोगों की बात पर मतलब न रखकर खुद ही सत्य तथ्य जानने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा वर्ग में आध्यात्मिक, धार्मिक क्षेत्र में घुसे हुए, तत्व ज्ञान से रहित, सूक्ष्म दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से हीन, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कालनेमी, पौंड्रक रूप समस्त अतिशयोक्ति से युक्त उपाधियां धारण किए हुए दुर्जन गुरुजन लोग आते हैं। इस वर्ग में श्री श्री उपाधियां से युक्त लोग, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर लोग, वेदांती लोग, आज के जगत गुरु शंकराचार्य लोग, विश्वगुरु, धर्म सम्राट, समस्त कथावाचक लोग, रामायणी लोग आदि आते हैं। ये कोई भी भगवान के भक्त एवं धार्मिक लोग न हो करके बिल्कुल अधार्मिक लोग हैं। अपने प्रवचन में भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी तथा भगवान श्री कृष्ण जी की कथाओं का वर्णन करना, अपने को भगवत भाव वाला दिखाने के लिए आंखों से आंसू भी बहा देना, ये सब क्रियाकलाप इन लोगों का जन समाज को मूर्ख बनाकर ठगने का नाटक मात्र है। ऐसा करने पर जन समाज इन लोगों को भगवान का बहुत बड़ा भक्त समझकर दान पात्र में खूब चढ़ावा बरसाना शुरू कर देता है। असलियत तो यह है कि इन लोगों को भगवान की भक्ति भाव से कोई मतलब नहीं है। ये लोग भगवान के भक्ति भाव से शून्य, माया मोह में लिप्त भोगी व्यसनी लोग हैं। सदग्रंथों ने इन लोगों को जनता को धर्म का उपदेश देने की तो बात ही छोड़िए, सदग्रंथ शास्त्र देखने तक के लिए मना किया है। प्रमाण स्वरूप आप लोग गरुड़ पुराण से निम्न श्लोकों को भगवत वाणी निम्न श्लोकों में भगवत वाणी देख सकते हैं। प्रज्ञाहीनस्य पठनम यथान्धस्य च दर्पणम अतः प्रज्ञावताम शास्त्रम तत्व ज्ञानस्य लक्षणम। गरुड़ पुराण अध्याय 16 का 82वां श्लोक है। ये भगवान विष्णु जी महाराज गरुड़ जी को बता रहे हैं, ज्ञानहीन अर्थात तत्व ज्ञानहीन पुरुष द्वारा ग्रंथ शास्त्र पढ़ना ऐसा ही है जैसे अंधे के द्वारा दर्पण, शीशा, आईना देखना। इसलिए ज्ञान से युक्त सद्ग्रंथों को तत्व ज्ञान का लक्षण होता है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरा श्लोक है, वेदागम पुराणज्ञ परमार्थम न वेत्य विडम्बकस्य तस्यैव तत्सर्वं काकभाषितम्। गरुड़ पुराण 16 अध्याय का 73 वाला श्लोक है। भावार्थ, वेद पुराणों को जानते हुए भी जो पुरुष परमार्थ तत्व को नहीं जानता, ऐसा उस विडम्बक का पढ़ना बोलना सब कौवे के जैसा केवल कहाँ कहाँ करना जैसा है। पठन्ति वेद शास्त्राणि बोधयन्ति परस्परम न जानन्ति परम तत्वम दर्वी पाकर सम्यथा। गरुड़ पुराण का 16 अध्याय का 78वां श्लोक है। वेद और शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं तथा आपस में समझाते भी रहते हैं, किंतु इतने पर भी वे परम तत्व को नहीं जान पाते हैं। जैसे करछुली, चमचा दाल सब्जी के रस स्वाद को नहीं जान पाती है। अन्य बहुत श्लोकों को आप लोग स्वयं गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय में देख सकते हैं। ये सब
ऊपर उल्लिखित सदग्रंथों द्वारा धर्मोपदेशक देना मना किए हुए लोग, बिना लाइसेंस के धर्मोपदेशक लोग संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का दुष्प्रचार करने वाले लोग में से हैं। चौथा वर्ग में तत्व ज्ञान से रहित, सूक्ष्म दृष्टि ज्ञान दृष्टि से अनभिज्ञ, पतनोन्मुखी सुहंग का साधना वाले, ऊर्ध्वमुखी हंसो साधना से अपरिचित, शुद्ध दिव्य दृष्टि से विहीन, अशुद्ध आत्मज्ञान वाले। इसी को भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा अपने समकालीन भक्त सेवकों को दिया गया विशुद्ध तत्व ज्ञान कह कर जन समाज को झूठ बोल कर ठगने लूटने वाले बाल योगेश्वर जी, सतपाल जैसे ठग पाखंडी तथाकथित गुरु सदगुरु महात्मा वेशधारी लोग एवं उनके मिथ्या ज्ञान में बुरी तरह फंसे हुए उनके शिष्य अनुयायी समाज हैं। ये वर्ग भी संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा अपराधी एवं अन्य अनाप शनाप कहकर बकने वालों में से हैं। ये सभी वर्ग के दुर्जन गुरुजन का संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा बदमाश, बहुत बड़ा अपराधी कहकर दुष्प्रचार करने का मुख्य कारण तो यह है कि धर्म का मुखौटा नकाब लगाए हुए वास्तविक रूप से ये अधार्मिक लोगों का संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के तत्व ज्ञान सत्य ज्ञान द्वारा इन लोगों का पोलम पोल हो गया था। इन लोगों का समाज में नकाब उतर कर ये लोग बेनकाब हो गए थे और समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह गए थे। इन सबों को डर हो गया था कि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस की बातों को अगर हमारा शिष्य अनुयायी समाज जान समझ लेगा तो मेरा मिथ्या ज्ञान और मेरा असली कालनेमी रूप के विषय में पता हो जाएगा और मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति से वंचित कराने के कारण मुझको जूता का माला पहनाने का और जूता से पिटाई करने का कार्य चालू कर देगा। यही डर के कारण कि शिष्य अनुयायी समाज संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के प्रति आकर्षित न हो जाएं, उनकी बातें सुनकर असलियत कालनेमी रूप जान न पाए। यही कारण से ये सबके सब दुर्जन गुरुजन लोग संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस को एक बहुत बड़ा गुंडा, एक बहुत बड़ा बदमाश, एक बहुत बड़ा अपराधी कहकर दुष्प्रचार कर लोगों को उनके प्रति वितृष्णा फैलाकर अपने में ही सटाने की कुचेष्टा में लग गए। लेकिन बादल सूर्य को कब तक ढक कर रखेगा? इसी तरह असत्य कब तक सत्य के प्रति भ्रमित करता रहेगा? भगवत प्रेमी, धर्म प्रेमी एवं सत्यान्वेषी जिज्ञासु बंधुओं को मेरा तो यही कहना है कि शिशुपाल मस्तिष्क वाले अज्ञानी मूढ़ जनों की एवं धूर्त पाखंडी कालनेमी रूप दुर्जन गुरुजन लोगों की बातों को मात्र मत सुनिए। स्वयं संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस द्वारा विरचित ग्रंथों का अध्ययन, उनके द्वारा सत्संग में कहे गए ऑडियो वीडियो द्वारा उनकी वाणियाँ सुनकर और भगवान द्वारा अपने को दिया गया बुद्धि विवेक का भी भरपूर प्रयोग कर खुद निर्णय लीजिए कि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस एक बहुत बड़ा गुंडा, एक बहुत बड़ा बदमाश एवं एक बहुत बड़ा अपराधी थे या भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी तथा भगवान श्री कृष्ण जी वाला ही तत्व ज्ञान के दाता
वास्तविक भगवान के पूर्ण अवतार थे। सद्भावी बंधुओं, आज का प्रश्न पर भगवत चर्चा इतना ही। दूसरे दिन फिर दूसरा प्रश्न पर भगवत चर्चा होगी। तब तक हमको विदा दीजिए। जय प्रभु सदानंद जी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य की विजय 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 हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। सबको जय प्रभु सदानंद।